Good morning, students. Today's video we are discussing about standard 7th SST रिवीजन। आज हम बात करने वाले स्टैंडर्ड 7 SST रिवीजन ऑफ हाफ ईयरली एग्जाम्स। In this video we are discussing about some of the important question answer. Look at the question answer which in your screen available. I think so. The question answer are who were the scribes. अब ये scribes क्या होता है? So scribes were individual incidents time of a responsible for writing records and they played a crucial to maintaining administrative historical records. It means that the scribes are the individual organizations which maintain the olden times records like Vedas, and those records we cannot be maintained safe. It is known as a scribe. What is a cartographer? A person who make a map. जो मैप बनाता है उसको बोलते हैं हम cartographer. Then another question, who attacked the सोमनाथ टेम्पल? सोमनाथ टेम्पल के ऊपर किसने अटैक किया था? तो मोहम्मद गजनी ने अटैक किया था। किसने अटैक किया था? मोहम्मद गजनी ने। कब अटैक किया था? तो 1025 एनो डोमिनी के अंदर इन लोगों ने अटैक किया था। आगे बढ़ते हैं। सो अनदर क्वेश्चन इज मेजर टू सिटीज अंडर द कंट्रोल ऑफ अ चामन्स। तो चामन्स के अंदर दो ही सिटीज थी जो कंट्रोल की जाती थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अजमेर एंड सेकेंड इज दिल्ली। दो सिटीज़ के नाम याद रखना है आपको, एक तो सबसे पहला अजमेर और सेकेंड दिल्ली। Go for the another question. Another question is question number 5. What is Latin word sedimentary? अब ये जो sedimentary word है कौन से Latin word से आया है? It's come from a sedimentium. It means settling. किसी को सेट करना उसको sedimentum बोलते हैं। Another question is name the monument made of a white marble. White marble. So आगरा के अंदर सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ क्या है? ये चीज़ को also part of the very important thing which is considered as your seventh wonder of world means Taj Mahal. It is also important. It is made from a which marble? White marble. Then go for the another question. 3 types of rock: igneous rock, sedimentary rock and metamorphic rock. These are types of rock. Understood guys? Go for another question. Question number 8 is what are the major agents of erosions? erosion के major agents कौन से है? So water, wind, ice and gravity. 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले water, फिर second come wind, then come ice and then come gravity. These are the major topics of a erosion. Name the few rivers that word from a delta. सो मेजर रिवर्स के नाम बताना है जो डेल्टा से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले नाइल, फिर गंगापुत्रा रिवर एंड द मिसापी रिवर। दिस आर 3 रिवर्स यू कैन राइट अबाउट श्योर। व्हाट आर द कम्युनिकेबल डिजीजेस? कम्युनिकल डिजीजेस क्या होता है? जो एक आदमी से दूसरे आदमी तक फैल जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोविड इज अ कम्युनिकल डिजीज। वाई? बिकॉज इट्स ग्रो फ्रॉम वन पीपल टू अनदर। इट इज नोन एज अ कम्युनिकेबल रिसोर्सेज। गो फॉर अ 11th क्वेश्चन। 11th question you can see name the public insurance private insurance company in India. सो फर्स्ट एग्जाम्पल तो बहुत ही कॉमन है, आपने कई बार सुना होगा टीवीज और एड के अंदर, न्यूज़ चैनल के अंदर। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। प्राइवेट का एग्जाम्पल लेना तो प्राइवेट का एग्जाम है ICI लैम्बोर्ड जनरल इंश्योरेंस ऑफ कंपनी। अनदर क्वेश्चन इज, अब हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे। पहले हमने जो पढ़े वो शॉर्ट क्वेश्चन थे, अभी जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। अब मिनहाज सिराज, तो मिनहाज सिराज का फर्स्ट यूज़ कब किया गया? तो 13वीं सेंचुरी में किया गया है। किसने यूज़ किया है? सिराज जुजानी ने यूज़ किया था। मिनहाज सिराज जुजानी ने यूज़ किया था। ये पर्शियन वर्ड है, ये पर्शियन वर्ड है और इसको हम जानते हैं तकबाले नासिरी विच रॉट बाय अ सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद शाह दिल्ली। अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज द इरिगेशन वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ तमिलनाडु? हमने देखा है कि तमिलनाडु इज एग्रीकल्चर की इकोनॉमी है। इन तमिलनाडु वेरियस इरिगेशन वर्क हैज़ बीन डेवलप इंक्लूडिंग वेल्स। सबसे पहले कुएं बनाए गए, रेन वाटर्स के रिवर्स और कैनल्स को बनाया गया ताकि जो वाटर्स हमारे पास है उसको
जस्टिफाई भी यूज़ किया जा सके। अनदर क्वेश्चन, why some of the rock shape as a mushroom, some rock have been shape of a mushroom due to the erosion, इरोजन की वजह से ही उनका शेप मशरूम की तरह हो जाता है। इरोड्स ऑफ द लोअर पार्ट्स ऑफ द रॉक ऑन द मोर ऑफ अ अपर पार्ट क्रिएटिंग द नैरो बेस एंड द वाइडर रिसेंबलिंग द मशरूम। व्हाट इज द यूनिवर्सल हेल्थ केयर मीन? अब यूनिवर्सल हेल्थ केयर मीन क्या होता है? यूनिवर्सल हेल्थ केयर मीन्स अ केयर सिस्टम टू प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज इंक्लूडिंग रिगार्डलेस एबिलिटी टू पे द एम्स ऑफ इंश्योरेंस। अब यूनिवर्सल हेल्थ केयर मीन्स होता है कि आप कोई भी कॉज के बिना सभी लोगों को फ्री में इलाज प्रोवाइड कर रहे हो। लाइक फॉर एग्जांपल कोविड-19 की वजह से आप देखो तो कोविड-19 इज़ अ डिजीज़, उसके अंदर ग्लोबली सब ने हेल्थ केयर पर डिस्ट्रीब्यूट किया, पूरा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेंटर भी उसके लिए काम करता है। आपके स्क्रीन पर आंसर है, आप लिख सकते हो उससे। अनदर क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय अ मेजॉरिटी? अब ये मेजॉरिटी क्या होती है उसके बारे में हम जानते हैं। सो व्हाट इज अ मेजॉरिटी मीन्स majority is a ruling part. What is the majority is referred to greater number of the part of the political context to pay the political party of the majority of a seat of legislative body and the power govern। देखो जिसके पास ज़्यादा पावर्स होती है, फॉर एग्जांपल 545 हमारे पास लोकसभा की सीट्स है, उसके अंदर से जिनके पास 250 प्लस से ज़्यादा सीट है, जो कि अब फिलहाल अभी एनडीए की है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसके वजह से हमारे पास जो भी थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर है जो कि नरेंद्र भाई मोदी, उसको बोलते हैं रूलिंग पार्टी। जिसकी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में लोकसभा में ज़्यादा सीट्स है, उसी आदमी को हम बोलेंगे मेजॉरिटी रूलिंग पार्टी। ओके गाइस, thank you for today's video. Remaining topics we are looking in another video. Thank you, stay tuned and do work hard and get a good marks. This is me, Pathan Zahid Khan, your assistant educator. We meet in the new video. Thank you.